तो बच्चों एक बार फिर मैं आ गया हूं। मैं राम गोपाल सर, फाउंडर बायोलॉजी ट्रंक इंस्टीट्यूट 2011 से, और साथ ही साथ अपनी दो ब्रांच बीटी गुरुकुलम कानपुर श्यामनगर में और बीटी गुरुकुलम उन्नाव में। तो बच्चों बायोलॉजी ट्रंक का जो हेड सेंटर है वो कानपुर के सिविल लाइंस में है, और बायोलॉजी ट्रंक की दो ब्रांचेस, एक कानपुर में ही श्यामनगर में और एक ब्रांच उन्नाव में आवास विकास में ओपन हो गई है। तो बच्चों आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, जिस तरह पिछले साल 2024 में हमने एग्जाम के पहले 3 सीरीज चलाई थी, वरदान सीरीज, जूस सीरीज और 51 का प्रहार। इस बार जब हमने ब्रांचेस ओपन की तो मैं बहुत बिजी हो गया, तो ज़्यादा नहीं बना पाया, लेकिन आप सामने स्क्रीन पर देख रहे हैं हमने बनाए थे वरदान सीरीज के 4 एपिसोड, एपिसोड 1, एपिसोड 2, एपिसोड 3 और एपिसोड 4। 4 एपिसोड मैंने बनाए थे, और एक एपिसोड मैंने बनाया था नीट 2025 बायो चैप्टर प्रिडिक्शन बाय रामगोपाल सर। तो ये 4 एपिसोड जो हमने बनाए हैं, इन 4 एपिसोड में मैंने जो बताया वही नीट 2025 के पेपर में आया। पिछले साल हमने ज्यादा एपिसोड बनाए थे, तो 70 क्वेश्चंस बायोलॉजी में नीट के पेपर में पिछले साल 2024 में डिटो फंस गए थे। अभी आपने मेरा एपिसोड देखा होगा, मैंने कहा था कि इस बार इम्यूनिटी में इननेट इम्यूनिटी ही आएगी, और देखो पेपर में वही हुआ। तो बच्चों ये 4 एपिसोड वरदान सीरीज के और एक एपिसोड ये वाला जिसमें मैंने बताया था कि किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, विश्वास मानिए उतने ही क्वेश्चन इस बार नीट 2025 के पेपर में आए हैं। मैंने कहा मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस यानी डीएनए वाले चैप्टर से 7 क्वेश्चन आए हैं, तो बच्चों गिन लेना 7 क्वेश्चन ही आए हैं। मैंने कहा कि बायोटेक्नोलॉजी वाले दोनों चैप्टर से मिला करके 8 क्वेश्चन आएंगे, और एक क्वेश्चन और आ सकता है, यानी 9 क्वेश्चन आएंगे। आप गिन लीजिएगा 9 क्वेश्चन ही आए हैं। एपिसोड 1, एपिसोड 3 तो मैं अभी आपको दिखाता हूं। तो मैंने हमेशा कहा है आपको केवल एनसीईआरटी पढ़नी है, एनसीईआरटी लाइन टू लाइन, सबसे भरोसेमंद है कलर गार्नियर ब्लैक नेचुरल्स। एनसीईआरटी लाइन टू लाइन आपको पढ़ना होगा। साथ ही साथ आपको एनसीईआरटी से भारत माता की 3 में हम फिर से 21 क्वेश्चन लेकर के आए हैं। चेक करके हम लोग ये देखिए, हालांकि इसके पहले 24 का हो, 23 का हो, जितना भी हमने प्रिंट किया था बिल्कुल सही हुआ था। बाकी ईश्वर की मर्जी, हम सब इंसान हैं। तो बच्चों ये एपिसोड 3 है। एक चैप्टर है 12th में, पहला चैप्टर है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट्स, और दूसरा चैप्टर है ह्यूमन रिप्रोडक्शन, मानव में जनन। पूरे चैप्टर में अगर हम एक एक टॉपिक को लिखें तो बच्चों 72 टॉपिक्स हैं इस चैप्टर में, 72 टॉपिक्स हैं। और राम गोपाल सर ने कहा था कि इस बार नीट के एग्जाम में देख लीजिए, एपिसोड 1 में पहला वर्ड क्या लिखा हुआ है, स्पर्म, और दूसरा लिखा है, मैंने बताया था कि इस बार क्वेश्चन स्पर्म से आएगा, और दूसरा मैंने बताया इस बार क्वेश्चन मेंस्ट्रुअल साइकिल से आएगा। जो लोग पेपर दे चुके हैं वो चेक कर लें, और जो उन्होंने नहीं दिया है वो दूसरों से पूछ लें। स्पर्म ही आया। मैंने नहीं कहा कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पढ़ो, मैंने नहीं कहा कि फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का पढ़ो, मैंने नहीं कहा कि स्पर्मेटोजेनेसिस पढ़ो। कितना डिटेल में दिया गया था। मैंने कहा कि इस साल के लिए स्पर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, और क्वेश्चन आप देखिए मैचिंग वाला वही आया था स्पर्म से ही। इस पूरे 72 टॉपिक में से फिर मैंने कहा कि मेंस्ट्रुअल साइकिल पेपर में इस बार क्वेश्चन रखी होगी, तो आप देखिए वहां से भी क्वेश्चन आया। यानी 72 टॉपिक में से मैंने 3 टॉपिक बताए थे, वही 3 टॉपिक से इस चैप्टर से क्वेश्चन पूछे गए। तो बच्चों बायोलॉजी, यही वजह है कि बायोलॉजी ट्रंक के बच्चे पहले बायो में 360 में 360 यानी 360 में 360 मार्क्स ला चुके हैं। ये रिकॉर्ड मैंने बनाया है, और आगे भी मैं ये रिकॉर्ड बनाऊंगा।
डिसऑर्डर देखिएगा, अब ये क्वेश्चन है डिसऑर्डर। मैंने कहा कि ह्यूमन फिजियोलॉजी में डिसऑर्डर रेस्पिरेटरी और एक्सक्रीटरी के आ सकते हैं। तो बच्चों जो मैचिंग वाला क्वेश्चन है, जो मैचिंग वाला क्वेश्चन आया है डिसऑर्डर का, उसमें रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर भी हैं और एक्सक्रीटरी डिसऑर्डर भी हैं। तो देखिए मैंने कहा कि ह्यूमन फिजियोलॉजी में रेस्पिरेटरी के आ सकते हैं, एक्सक्रीटरी के आ सकते हैं। आप पेपर मैच करा लीजिएगा, पेपर में इन्हीं के जो डिसऑर्डर आए हैं, यानी जो बीमारियां होती हैं इन रेस्पिरेटरी ऑर्गन से जुड़ी हुई और एक्सक्रीटरी ऑर्गन से जुड़ी हुई, वही पेपर में आई। तो एपिसोड 3 में आप देख रहे हैं कि कई क्वेश्चंस बिल्कुल जो मैंने बताए थे वैसे ही आए। ईटीएस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है। ईटीएस कॉम्प्लेक्स पूछा गया, ईटीएस से इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के कॉम्प्लेक्स पूछे गए, यानी हमने कहा था कि इस बार ईटीएस से कोई ना कोई क्वेश्चन होगा, और देखो क्वेश्चन ईटीएस से आया। आगे देखिएगा, अगर देखिए डीएनए रेप्लिकेशन, डीएनए रेप्लिकेशन ये एक ही एपिसोड है, वरदान सीरीज का एपिसोड 3 है, जहां पर देखो स्पर्म भी आया, मेंस्ट्रुअल साइकिल भी आया, एक्सक्रीटरी रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर भी आए, डीएनए रेप्लिकेशन भी आया, माइक्रोब्स इन प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस एंड बायो कंट्रोल एजेंट। उसके बाद ध्यान से देखिएगा मैं क्या बता रहा हूं, मैं क्या बता रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। हाउस होल्ड, मैंने कहा कि इस बार और तो और बच्चों, मैंने इस बार कहा था कि इस चैप्टर से, माइक्रोब्स एंड ह्यूमन वेलफेयर चैप्टर से एक ही क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन पहली बार देखना ऐसा होगा इससे 3 या 4 क्वेश्चन आएंगे। और आप देखिए इस बार इस चैप्टर से माइक्रोब्स एंड ह्यूमन वेलफेयर, सूक्ष्म जीव और मानव कल्याण नाम का चैप्टर है। जो हिंदी माध्यम का बच्चा अगर ये वीडियो देख रहा है तो सूक्ष्म जीव और मानव कल्याण से हमेशा एक क्वेश्चन आता था। अब की बार मैंने कहा था इस वाले चैप्टर से 4 क्वेश्चन आएंगे, और विश्वास मानिए 4 ही क्वेश्चन आए हैं। आप लोग इसी में ये वाला एपिसोड आप देख लीजिएगा, जहां पर मैंने कहा था किस चैप्टर से इस बार कितने क्वेश्चन आएंगे। तो देखिए मैंने कहा कि हाउस होल्ड से कोई क्वेश्चन होना चाहिए, और आप देखिए आया है 21 क्वेश्चन मैं हर एपिसोड में बता रहा था। ये एपिसोड 3 है, ये देखिए एपिसोड 3 में ही क्वेश्चन नंबर 15, एपिसोड 3 में ही क्वेश्चन नंबर 15, जिसमें मैंने कहा था कि इम्यूनिटी इस बार इंपॉर्टेंट है, और उस इम्यूनिटी से इस बार केवल इनेट इम्यूनिटी ही आएगी। इसका वीडियो आप देख चुके हो, इनेट इम्यूनिटी ही आया। तो आप देख रहे हैं एक ही एपिसोड, यानी एपिसोड 3 से स्पर्म भी आता है, एपिसोड 3 से मेंस्ट्रुअल साइकिल भी आता है, एपिसोड 3 से डीएनए रेप्लिकेशन भी आता है, एपिसोड 3 से माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर में हाउस होल्ड वाला भी आता है, एपिसोड 3 से इम्यूनिटी भी आता है, और रूबिस्को वाला क्वेश्चन भी जैसे हमने यहां पर बताया था वो भी आया। तो और इससे ज्यादा क्या चाहिए आपको? बहुत मैंने ध्यान से कहा था कि इस बार इनेट इम्यूनिटी को पढ़ लीजिएगा भाई। तो इस तरीके से आप देखिए एपिसोड 3 से लगभग वही आया। इसी तरह अगर मैं जाऊं एपिसोड तो बच्चों एनसीईआरटी लाइन टू लाइन में पढ़ाता हूं। एनसीईआरटी कैसे पढ़ी जाती है, और जो बच्चे यह वीडियो देख रहे हैं मैं चैलेंज करता हूं, भारत के किसी भी कॉर्पोरेट कोचिंग के मॉड्यूल्स आपका सिलेक्शन नहीं करा सकते। सिलेक्शन होगा तो केवल एनसीईआरटी से होगा, और एनसीईआरटी ट्रांसलेट नहीं की जाती बच्चों, एनसीईआरटी डिकोड की जाती है। और आप हमारे ही चैनल में वो एपिसोड जरूर देखें जहां पर मैंने बताया है कि एनसीईआरटी की किताब को यूनिट वाइज अलग अलग करा करके, स्पाइरल बाइंडिंग करा करके कैसे एक एक लाइन को एमसीक्यू बनाते हैं हम। यानी अगर एनसीईआरटी के किसी चैप्टर के किसी पैरा में 7 लाइनें हैं
तो आप उस 7 लाइनों से 14 क्वेश्चन बनाइए, 15 क्वेश्चन बनाइए, उसके बाद नीट के एग्जाम में कुछ भी बाहर से नहीं आएगा। और एनसीईआरटी में चाहे वो इंट्रोडक्शन हो, चाहे समरी हो, सब पढ़िए। और यही हुआ इस बार, एक क्वेश्चन किसी चैप्टर के नहीं, किसी यूनिट के इंट्रोडक्शन से आया और काफ़ी बच्चे उस क्वेश्चन को नहीं कर पाए, क्योंकि मॉड्यूल पढ़ने वाले बच्चे कुछ नहीं जानते हैं। और तो और मॉड्यूल पढ़ने वाले बच्चे सिलेबस से 50% ज़्यादा पढ़ लेते हैं, और यही वजह है कि वो बच्चे पहली बार जब तैयारी कर रहे होते हैं तो नहीं कर पाते हैं। वो बात अलग है, किसी ने 4 साल, 5 साल, 3 साल कोचिंग की है, उसकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो बच्चा पहले साल होगा वो बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कर पाएगा। तो फिर मैं आता हूँ, तो ये 4 एपिसोड 4, एपिसोड 3, एपिसोड 1, एपिसोड 2, तो बच्चों अगर मैं 4 एपिसोड वरदान सीरीज के बनाने के अलावा, अगर मैं 4 एपिसोड के अलावा और एपिसोड बना देता तो 100% अभी मैं निकालने जा रहा हूँ। तो ये तो विज्ञापन चल रहा था। तो बच्चों अगर मैं 4 समय अगर होता तो कहीं मैंने 10 एपिसोड बना दिए होते तो आधा पेपर उन्हीं 10 एपिसोड से आता। जब हमने 4 एपिसोड बनाए, जो हमारे कमर की ये देखिए होती है और पेक्टोरल में हार्मोन्स भी मैंने बताया था, ये भी जो कि हार्मोन्स इस बार क्वेश्चन होगा, और देखो वो क्वेश्चन हार्मोन से था भी। तो इस तरीके से बच्चों यहाँ से भी क्वेश्चन था, तो मोनेरा से भी मैंने कहा था इस बार क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन आया। तो बच्चों बहुत ध्यान देने वाला है आप बच्चों, यहां ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 19 मैंने लिखा पिट्यूटरी ग्लैंड। इतनी ग्लैंड्स हैं इस चैप्टर में, लेकिन हमने कहा था इस बार पिट्यूटरी ग्लैंड इंपॉर्टेंट है, और देखिएगा आप पेपर में पिट्यूटरी ग्लैंड ही पेपर में आई है। क्वेश्चन नंबर 20 देखिएगा, मैंने कहा क्वेश्चन नंबर 19 जो है, इससे बात कर रहे हैं ग्लैंड से पिट्यूटरी ग्लैंड्स। पिट्यूटरी ग्लैंड्स जो स्मश ग्लैंड होती है, और पिट्यूटरी ग्लैंड के 2 पार्ट होते हैं, एंटीरियर पिट्यूटरी और पोस्टीरियर पिट्यूटरी। इस पर मैं बात कर चुका हूं पहले भी। इनमें कौन है आपकी जो वर्ड बेस्ड क्वेश्चन मैंने आपको बताया था इसके पहले, पार्ट डिस्टेलिस, पार्ट इंटरमीडिया, पार्ट नर्वसा में किसको बोलते हैं एंटीरियर, किसको बोलते हैं में, और कोई लाइन है तो वो आपसे पूछी जा सकती है, या फिर ऐसा कर सकते हैं। मैंने कहा कि प्रोकैरियोटिक सेल के जो पैराग्राफ दिया गया उससे क्वेश्चन होगा, और देखिए क्वेश्चन था। तो बच्चों सिर्फ ये कहने का मतलब है कि अगर एनसीईआरटी को बहुत बारीकी से पढ़ा जाए, डिकोड करके पढ़ा जाए, लाइन टू लाइन छान छान के पढ़ा जाए, तो बायोलॉजी में 90 में 85, 87 या बहुत अच्छे से अगर आपने पढ़ लिया तो 90 में 90 भी किया जा सकता है, जैसा कि हमारे यहाँ पहले बच्चों ने किया है। जब आप एनसीईआरटी ही पढ़ेंगे केवल और कुछ नहीं पढ़ेंगे, तो धीरे धीरे आपको सब कुछ याद भी हो जाएगा, और जब आप प्रीवियस के पेपर देखोगे तो आपको एक अंदाज़ा लग जाता है कि अगले साल क्या इंपॉर्टेंट है। वो बात अलग है कि आपको किसी भी एग्ज़ाम में पूरा पढ़ के जाना है, लेकिन जब आपका अनुभव, आपका एक्सपीरियंस, आपकी स्टडी इतनी जोरदार हो कि आपका प्रेडिक्शन भी समझ में आ जाए कि इस साल इस टॉपिक से, आगे के टॉपिक से क्वेश्चन बन सकता है। और जो भी मैंने इन 15 सालों में एनसीईआरटी को बहुत अच्छे से डिकोड किया है, तो मुझे तो हर साल लगभग 70% पता होता है कि नीट के बायो पेपर में इस बार वो क्या पूछेंगे। आप 2024 में जो भी नए बच्चे हमारा ये वीडियो देख रहे हैं, वो 2024 में वरदान सीरीज, जूस सीरीज और 51 का प्रहार सीरीज देख लें। किस तरीके से 70 क्वेश्चन आए थे हमारे बताए हुए नीट के पेपर में, और यही वजह है कि यहाँ पर बच्चा 12th के साथ ही नीट में क्वालिफाई कर गया था। तो बच्चों हमारा उद्देश्य यही है कि हम आपको एनसीईआरटी पढ़ने की ओर ले जाएं, और मार्केट में और इस भारत में
जो कॉर्पोरेट कोचिंग मॉड्यूल के नाम पर बच्चों के साथ धोखा कर रही हैं, उस धोखे से बचाएं। तो बच्चों, अगर आपको इन वीडियोस से जितने भी हमारे वीडियो पढ़े हुए हैं कि एनसीईआरटी कैसे पढ़ें, एनसीईआरटी कैसे पढ़ें, वो जरूर देखिएगा। आप कहीं भी कोचिंग करें, ऑनलाइन ऑफलाइन, मेरा इससे कोई मतलब नहीं है। मेरा सिर्फ एक मतलब है, मेरा एक अभियान है कि हम बच्चे को एनसीईआरटी की ओर मोड़ेंगे और हम इस कानपुर शहर में मॉड्यूल के खिलाफ एक अभियान चला रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको आज नहीं तो कल, भले देर हो, मेरी बात समझ में जरूर आएगी। जिन बच्चों ने किसी कॉर्पोरेट कोचिंग में ज्वाइन कर लिया होगा, उन्हें मॉड्यूल मिल चुके होंगे। ठीक है, आप ना मानिए, 1 साल बाद बात करेंगे जब आपकी आंखें खुलेंगी कि कोई था कानपुर शहर में, बायोलॉजी ट्रंक के सर रामगोपाल सर, जो कह रहे थे मॉड्यूल मत पढ़ो मत पढ़ो, लेकिन हमारी आंखों पर जो चश्मा चढ़ा था वो उतरा तो, लेकिन देर से उतरा। जब आप 1 साल किसी कोचिंग में पढ़ लेंगे, कॉर्पोरेट कोचिंग में, तब आपकी आंखें खुल जाएंगी कि देखिए पढ़ना क्या होता है। और मॉड्यूल में 50% सिलेबस ज़्यादा पढ़ा दिया जाता है। ऐसा एक बार नहीं, 2016 से लगातार हो रहा है, जब हमारे यहाँ बच्चे कॉर्पोरेट कोचिंग को छोड़ करके नीट के लिए आते हैं। तो हम आशा करते हैं कि हमारे इन सभी वीडियोस से एक क्रांति आएगी, बच्चों तक एक मैसेज जाएगा कि अगर आपको नीट निकालना है और 90 क्वेश्चन जो बायोलॉजी में आते हैं उन्हें करने के लिए आपको 100% एनसीईआरटी पर निर्भर रहना होगा। आप देखिएगा अगले साल 2026 में फिर साबित होगा कि पेपर आप अगर बायो का कर पाएंगे तो केवल एक ही आधार है, एनसीईआरटी एनसीईआरटी एनसीईआरटी। तो बच्चों, मैं रामगोपाल सर, फाउंडर बायोलॉजी ट्रंक और बीटी गुरुकुलम, आप सभी को, जो भी बच्चे 2026 के लिए नीट की तैयारी करने जा रहे हैं, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। ऑल द बेस्ट। भारत माता की जय।